नमस्कार। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है ताकि लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक किया जा सके। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें इन्फेक्शन है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से वैक्सीन अवेलेबल है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या है और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट कैसे होता है। हेपेटाइटिस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। सिंपल शब्दों में हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में इन्फ्लेमेशन, यानी लिवर का सूज जाना। हमारा लिवर बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है और न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है। जब लिवर इन्फेक्टेड या डैमेज्ड हो जाता है तो बॉडी के कई फंक्शंस पर प्रभावित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस कई वजह से हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, कुछ मेडिसिन या ऑटो इम्यून डिजीजेस, लेकिन सबसे कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस के टाइप। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला हेपेटाइटिस ए, ये कंटामिनेटेड फूड या पानी के थ्रू फैलता है। अक्सर इन्फेक्शन टेम्पररी होता है और ज्यादातर लोग पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये इन्फेक्टेड ब्लड, अनसेफ इंजेक्शंस, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी तक स्प्रेड हो सकता है। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये क्रॉनिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। हेपेटाइटिस सी, ये मेनली इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक कॉमन सोर्स था, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद रिस्क काफ़ी कम हुआ। सबसे डेंजरस बात यह है कि कई पेशेंट्स को सालों तक सिम्टम्स ही नहीं आते। फोर्थ हेपेटाइटिस डी, ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस सी, ये भी कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार हेपेटाइटिस में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, लेकिन जब सिम्टम्स दिखते हैं तो उनमें शामिल हो सकते हैं लगातार थकान, बुखार, भूख कम लगना, नौजिया या वॉमिटिंग, पेट के राइट साइड में दर्द होना, डार्क यूरिन, स्किन और आंखों का पीला पड़ जाना जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, पेल या हल्का रंग का स्टूल। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करें। कौन से टेस्ट होते हैं? हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है। सबसे कॉमन टेस्ट है LFT, जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। फिर होता है HBsAg टेस्ट, विच इज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है। तीसरा है anti-HCV टेस्ट, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज चेक करता है। जरूरत पड़ने पर PCR टेस्ट भी किया जाता है जो वायरस की क्वांटिटी और एक्टिविटी बताता है। कुछ केसेस में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या लिवर फाइब्रोसिस असेसमेंट भी रिकमेंड कर सकते हैं। अर्ली टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद भी सालों तक सिम्टम्स ही नहीं आते। इसकी क्या वैक्सीन अवेलेबल है? ये सबसे कॉमन सवाल है। गुड न्यूज़ ये है कि हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हैं। इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में न्यूबॉर्न्स को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है। अगर किसी अडल्ट ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया और उनका रिस्क ज़्यादा है तो डॉक्टर वैक्सीनेशन रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी हेपेटाइटिस सी के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन और टाइमली टेस्टिंग ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस के टाइप पर डिपेंड करता है। हेपेटाइटिस ए एंड ई में अक्सर रेस्ट, हाइड्रेशन एंड सपोर्टिव केयर से रिकवरी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी के कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स को एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट आज पहले के मुकाबले काफ़ी इफेक्टिव हो चुका है। मॉडर्न एंटीवायरल मेडिसिन से कई पेशेंट्स कंप्लीटली वायरस फ्री हो सकते हैं अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टाइम पर हो। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। ट्रीटमेंट हमेशा लिवर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन की एडवाइस से ही शुरू करें। कैसे बचाव कर सकते हैं? हेपेटाइटिस से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बहुत इफेक्टिव हैं। हेपेटाइटिस ए और बी वैक्सीनेशन,
कंप्लीट करवाएं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीनिक फूड का यूज करें, सिर्फ स्टेरिलाइज नीडल्स और मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा स्क्रीन्ड ब्लड से ही करवाएं, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना ना भूलें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमें याद दिलाता है कि हेपेटाइटिस एक साइलेंट डिजीज हो सकती है, लेकिन अर्ली टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और टाइमली ट्रीटमेंट से इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस के बारे में अवेयर हो सके। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।